बजट भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, मोदी जी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और सीतारमन जी बजट पेश कर रही हैं पिछले कई सालों से, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बजट कैसा होगा ये आपको समझ में आता है। बजट देखिए बिल्कुल मोदीनॉमिक्स है और कुछ नहीं है, और ये मोदीनॉमिक्स पर ही पूरा देश जो है झुंझुना बजा रहा है, और उसमें देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री मजा ले रहे हैं कि कैसे निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार को हम मार रहे हैं, उनके पेट में निवाला नहीं दे रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। मौद्रीकरण के कारण जो है देश की परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं और नया कुछ है नहीं। एयरपोर्ट बना रहे हैं, साहब हवाई जहाज में चढ़ेगा क्या? जिसके जेब में पैसा नहीं है वो हवाई जहाज में चढ़ेगा। एक लाइन की अगर हम बात करें इस बजट के बारे में तो हीरा सस्ता हुआ है, आटा महंगा हुआ है। एक तो पहले से ही जीएसटी लगा दिया आपने खाद्य पदार्थों में, और उसके बाद लोगों को घर में रोटी नहीं बन रही है। इन्होंने जिन चूल्हे बांटने का काम किया वो चूल्हा का दूसरा सिलेंडर भराने की औकात नहीं रह गई है देश के लोगों में। 11,500 करोड़ रुपया एनपीए अकाउंट को वाइप आउट कर दिया। वो किसका था? किसान से आप ले रहे हैं पैसा, 80,000 50,000 जो लोन लिया हुआ किसान, वो किसान को जो है आप घर पे रेड कर करके उसका कुर्की जब्ती कर रहे हैं, और बड़े बड़े व्यापारियों का आप लोन माफ कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश कर दिया है। बीजेपी इसे अमृतकाल का पहला बजट बता रही है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राजीव रंजन जी हैं, राकेश जी हैं, कुमार राजा हैं, दीपू सिन्हा जी हैं। आप इस आम बजट जो आज वित्त मंत्री ने पेश किया, इसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस को क्या लग रहा है? देखिए, अमृतकाल की चर्चा तो सर्वत्र हो रही है, लेकिन बजट देखने के बाद लग रहा है कि विस्पान फिर एक बार करना पड़ेगा। भाजपा ने बजट पेश करने में इस बार दशकीय वर्ष में प्रवेश कर लिया है, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। किसके लिए प्रावधान है? न नौजवानों के लिए प्रावधान है, न जवानों के लिए प्रावधान है, न किसानों के लिए प्रावधान है, न मजदूरों के लिए प्रावधान है। अमृतकाल किसके लिए? और सबसे पहले तो मैं एक झारखंडी हूँ। झारखंड को क्या मिला? देश के खनिज का 40% हिस्सा झारखंड देता है। विकास में सहभागिता, समृद्धि में सहभागिता झारखंड निभाता है। और जो मोदी सरकार के कार्यकाल के आने के बाद जो रेलवे बजट को इसी में समाहित कर दिया, और झारखंड का सबसे बड़ा स्टेक होता है रेलवे बजट में, सबसे ज़्यादा झारखंड ने दिया है रेलवे को। उसमें क्या है? सब कुछ वेग में है। और जो ग्रोथ का मामला है, वो ग्रोथ जो है 8 से 9% बढ़ाने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हर तरफ सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए कि स्टार्टअप की बात हो रही है, और जो 9 रत्न कंपनियां हैं, अपने झारखंड की ही बात कर लें, रांची की बात कर लें, एचईसी की बात कर लें। मजदूर सड़कों पर है, अफसर सड़कों पर है, 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, लोग बच्चों के फीस नहीं मिल रहे हैं, किराने वाला किराना नहीं दे रहा है, और आप साहब सब्ज बाग दिखा रहे हैं। कब तक सब्ज बाग दिखाइएगा? ये लोगों आप सिर्फ कांग्रेसी होने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि भाजपा तो ये बोल रही है कि ये गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो बोला जा रहा है कि भाई निवेश का जो बजट बढ़ाया गया उससे तो रोजगार मिलेगा, बढ़ेगा, अवसर मिलेगा। बजट बढ़ा देने से निवेश हो जाता है क्या? 10 लाख करोड़ जो बजट का आउटले प्लान है वो अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं बदल सकता इतने बड़े देश की। और जो निजी सेक्टर का निवेश है उसमें कितना प्रतिशत निवेश आया? जो पिछले बजटीय प्रावधान में मनरेगा का बजट था उसको कम करके रख दिया। शिक्षा, रोजगार, सभी चीज़ों का बजट आउटले प्लान आपने कमी ला करके आखिर क्या दिखाने की? देखिए, जो लच्छेदार भाषण होता है ना, चुनाव पूर्ण, जो भाजपा के लोग इसमें इस सगल में बड़े माहिर लोग होते हैं। प्रधानमंत्री की बयान को भी मैं सुन रहा था, फिर से उसी टोकेनिज्म का सहारा लिया गया है। एम्पावरमेंट की बात नहीं है। आखिर टोकेनिज्म के सहारे आप एम्पावरमेंट को क्यों छुपाते रहिएगा? जिस मनरेगा का बजट जो है आपने इतना कम कर दिया, 38,000 करोड़ रुपया कम कर दिया, इसमें 17,000 करोड़ बढ़ाने की बात थी। आप जानते हैं कि महामारी के कालखंड में मनरेगा ही एकमात्र ऐसा योजना था जिसने इस देश के मजदूरों को जिंदा रखा, जो सड़कों पर थे, भूखमरी के कगार पर थे। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। मौद्रीकरण के कारण जो है देश की परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं, और नया कुछ है नहीं। एयरपोर्ट बना रहे हैं, साहब हवाई जहाज में चढ़ेगा क्या?
जिसके जेब में पैसा नहीं है वो हवाई जहाज में चढ़ेगा क्या? एक लाइन की अगर हम बात करें इस बजट के बारे में तो हीरा सस्ता हुआ है, आटा महंगा हुआ है। हीरा भी महंगा हुआ है, सोना भी महंगा हुआ है, मोबाइल सस्ता हो गया है। नहीं, हीरा भी सस्ता हुआ है और सोने की बात की आपने, बिल्कुल ठीक कहा। आज जब निवाला खरीदने की ताकत नहीं है, एक तो पहले से ही जीएसटी लगा दिया आपने खाद्य पदार्थों में, और उसके बाद लोगों को घर में रोटी नहीं बन रही है, इन्होंने जिन चूल्हे बांटने का काम किया वो चूल्हा का दूसरा सिलेंडर भराने की औकात नहीं रह गई है देश के लोगों में। एक तरफ देखिए कंट्राडिक्शन की बात कहाँ आती है। आज तो डाटा दिया गया कि भाई तकरीबन 9 करोड़ लोगों को हम लोगों ने उज्ज्वला दे दिया। हाँ, तो उज्ज्वला दिया तो दूसरा गैस सिलेंडर भराया क्या? मेरा सवाल है आपके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि कंट्राडिक्शन कहां पर आता है, 80 करोड़ लोगों को आप खाद्य सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, मुफ्त अनाज योजना लेकर के आ रहे हैं, और एक तरफ आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाने की बात करते हैं। तो आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगता है कि बढ़िया है। राकेश जी हैं हमारे साथ। राकेश जी, अब स्लैब बढ़ा दिया गया है, टैक्स स्लैब जो है 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है, ये आपको अच्छा लग रहा है कि ये भी खराब है? देखिए, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, यह कहावत है, पुरानी कहावत है। और इस आम बजट को अगर हम देखें तो हम यही कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। जिस प्रकार आम बजट के एक दिन पहले ही पेट्रोल के दामों में इजाफा कर दिया गया 76 पैसे की, तो ये समझ में आ गया कि आम बजट का हर्ष क्या है। मतलब कांग्रेस किसी भी कीमत पर जो है, ये कांग्रेस की बात नहीं है। एक तो लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों की थाली में निवाला नहीं है, उसमें ये प्रावधान नहीं है। पिछले 6 महीने का अगर महंगाई दर देखें तो वो तो नियंत्रित है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, उन दावों का क्या हुआ? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई कम हुई है? 50 पैसे का माचिस 2 रुपया में बिक रहा है। आटा, दाल, तेल, ये की कीमतें देखें। जब एक मां अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने जा रही है तो उसे तब दुकान में पता चल जा रहा है कि आज तो 2 रुपया दाम बढ़ गया है दूध का। तो ये है स्थिति नरेंद्र मोदी जी का। ये बजट देखिए बिल्कुल मोदीनॉमिक्स है और कुछ नहीं है। और ये मोदीनॉमिक्स पर ही पूरा देश जो है झुंझुना बजा रहा है, और उसमें देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री मजा ले रहे हैं कि कैसे निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार को हम मार रहे हैं, उनके पेट में निवाला नहीं दे रहे हैं, भत्ता की बात कर रहे हैं। है आप लोग को बैठे बैठे एक नया शब्द का इजाद कर दिए हैं, मोदीनॉमिक्स। हमारे साथ विनय सिन्हा दीपू जी हैं। आप क्या लेकर के पूरा एकदम जो है कागज लेकर के बैठे हैं? क्या पूरा बजट आपने देखा, आपको क्या लगा? कुछ तो आपको लगा होगा कि बेहतर हुआ है। बजट भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, मोदी जी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और सीतारमन जी बजट पेश कर रही हैं पिछले कई सालों से, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बजट कैसा हो ये आपको समझ में आता है। आपने महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की, महिलाओं को रोजगार देने की बात की, महिलाओं को 7 लाख रुपया किया। और जो बच्चे आज के पढ़ के निकलते हैं वो 6.5 से 7 लाख से 9 लाख रुपया तक के सैलरी में जाते हैं, तो उनका भी आपने, नए युवाओं का भी नहीं सोचा। और महिलाओं के लिए इनकम टैक्स में हमेशा 1.5 लाख रुपया पुरुष से ज़्यादा रहता था कि 1.5 लाख रुपये, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिला भी उद्यम करें, महिला लोग भी अपनी स्वरोजगार योजना बनाएं। तो आप महिलाओं के लिए तो कुछ किए नहीं। अब आ जाइए गैस पे, जिसकी चर्चा हमारे भाई राजीव रंजन जी कर रहे थे। आप ये बताइए कि आपने उज्ज्वला गैस का स्कीम लगाया, 484 रुपया गैस का दाम था, बहुत अच्छा कदम। हम लोग कांग्रेस वाले लोग भी बोलते हैं बहुत अच्छा कदम, लेकिन ये तो आपने नहीं बताया कि आज 1100 रुपया 1200 रुपया सिलेंडर गैस का कर दिया। वो महिला फिर वही फूक 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 करके फूक रही है चूल्हा, आँख में धुआं घुस रहा है, नाक में दमा का बीमारी हो रहा है। और झारखंड की स्थिति आप देख ही रहे हैं, ऐसे ही कोयला से घुटता है सारी चीज़ों को आम आदमी का। तो आप पूरी चीज को नट सेल में देखिएगा तो ये व्यापारियों के लिए बजट है। अभी ड्यूटी टैक्स घटा दिया गया 2.5%। क्यों घटाया गया? इससे आम गरीब को हमारा जो है क्या फायदा है, सो बताइए। इसलिए नहीं फायदा है, अडानी को 1.25 करोड़ टन कोयला का ऑस्ट्रेलिया से निर्यात का आदेश मिला है, 2.5% ड्यूटी टैक्स आपने घटा दिया। इससे आम लोगों के लिए भी तो टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है ना।
तो 7 लाख रुपए मैं फिर बोल रहा हूँ ना, 5 लाख तक तो था। ऐसा थोड़ी ना कि 7 लाख रुपए में कोई टैक्स नहीं देना है। 5% 10% आपको पे करना है। आपको 5% 10% पे करना है, उसको अपनी कोई फ्री टैक्स नहीं है 7 लाख तक में आपको। उसमें भी है कि आप जब पूरे आएंगे आंकड़े तो आपको समझ में आएगा कि आपको इनकम टैक्स जब भरने के लिए जाएगा तो आपका डिडक्शन जो होता है, हाउसिंग का लोन लिए हुए हैं, बच्चे का पढ़ाई का है, रेंट में रहते तो रेंटल का डिडक्शन है, तो इन सब चीज़ों को भी तो लेकर के चलिए। तो 7 लाख रुपये फ्री कहाँ से आपने कर दिया? 7 लाख में किसी आप जैसे कमाते, कहीं नौकरी करते हैं, आपको मान लीजिए 7 लाख रुपया साल का पे मिलता है और आपका कोई डिडक्शन सैलरी नहीं, तो आपको 10% टैक्स देना होगा, 70,000 रुपये आपको देना होगा। जिसको फ्री नहीं कहिए, वो ये बोलिए कि जो प्रावधान 5 लाख तक का डिडक्शन का था, या तो 5 लाख में आप सीधे 10% दीजिए और या तो फिर आप अपना डिडक्शन कराइए इनकम टैक्स और LIC के माध्यम से और आप NEC के माध्यम से। आप ये बात समझ लीजिए कि आप महंगाई की दर कहाँ चली गई। आज पूरे वर्ल्ड में 138 देशों में आप 121वां पोजीशन में भारत कहाँ चले आए। आपने बजट आय और व्यय से और बीच का निकलता है। मैंने जो बोला, आप आय कितना कर रहे हैं, व्यय कितना कर रहे हैं और कितना पैसा आपके पास आता है। आप 51% से आप ही का डाटा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। सरकार तो बोल रही है कि आय दुगनी हो गई है। लोग आय दुगनी हो तो घाटा क्यों 58%? पूरे बजट का और सबसे मजेदार बात है कि आप 11,500 करोड़ रुपया NPA अकाउंट को वाइप आउट कर दिया। वो किसका था? किसान से आप ले रहे हैं पैसा, 80,000 50,000 जो लोन लिया हुआ है किसान, वो किसान को जो है आप घर पे रेड कर करके उसका कुर्की जब्ती कर रहे हैं। अब बड़े बड़े व्यापारियों का आप लोन माफ़ कर रहे हैं, व्यापारी भाग जा रहे हैं, बड़े बड़े विदेश चले जा रहे हैं। इसका मतलब वाइप आउट। और क्या बोल रहे हैं? मैंने UPA के समय से बजट का ये NPA का जो है दर घटा दिया। अरे साहब, आपने तो वाइप आउट कर दिया। आपने दिखा दिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, बैंक आपको इसमें दे, बैंक के पास तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि RBI के साथ मिल करके आपने उस बैंक का इतना 1,000 करोड़ रुपया आम लोगों की पैसे, जो देश का जो जनता का पैसा, गाढ़ा पैसा था, उसको माफ़ कर दिया। ये जो एक जो सवाल ये है कि ये जो पूरा देश में जो लोग ट्वीट करके एक तरीके से बधाई भी दे रहे हैं, कई सारे लोग, कि ये जो टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है वो अभी क्लियर नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, क्लियर नहीं है। वो तो आप देखेंगे ना। मैं कुछ आप पूरा एक चीज़ कल आ जाने दीजिए, कल से परसों तक सारा डाटा आ जाए, मैं आपसे फिर मिलूंगा, मैं बताऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कहीं भी एक अक्षर भी जो है गलत नहीं निकलेगा। मैं फिर आ रहा हूँ, आप जिस तरह से ड्यूटी, आपका संसाधन का, आपका इनकम का स्रोत क्या है देश का? आज 87 रुपया पर बैरल, 87 पर बैरल पेट्रोल डीजल का क्रूड ऑयल का दाम हो गया। आपके पास 100 रुपया तेल आप बेच रहे हैं पूरे देश को। रिलायंस, अडानी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डील सबसे बड़ा मार्केटर ये है, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ये सब जो सरकारी कंपनियां नहीं है। आज सरकारी कंपनियों और इन लोगों को मिला कर करके जो इनकम आता है वो देश के इनकम के बराबर है। आप समझिए कि पेट्रोल और डीजल से जो आप पैसा कमा रहे हैं वो किसका पैसा है? हमारे जैसे, आपके जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग का। उस तेल का पैसा से आप देश का खर्चा निकाल रहे हैं और आप घाटा और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आप कैसे करें? किसानों की बात कर रहे हैं। किसान को क्या दे रहे हैं? 6,000 रुपये राहुल गांधी जी ने बोला था कि DTV के माध्यम से कोरोना काल में दीजिए। उसको राहुल गांधी जी ने 12,000 रुपया का था, इन्होंने 6,000 किया। 6,000 रुपया क्या? हम लोग का आशा था कि इस बार किसानों के लिए आप कुछ करेंगे, 18,000 रुपया कम से कम साल का देंगे कि कम से कम किसान जो है वो काम, मनरेगा में 11,000 करोड़ रुपया इन्हीं की सरकार ने 2019 में किया, बजट रखा। पहले तो मनरेगा का वो खिलाफ करते थे, अभी जो है 9700 करोड़ रुपया कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप मनरेगा से जो लोगों को रोजगार मिलता था, मनरेगा से जो लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठीक होती थी, उसको भी आप खत्म करें। रोजगार देंगे नहीं, महंगाई घटाएंगे नहीं। मतलब कुल मिलाकर के जो है कांग्रेस को इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो जनहित के लिए हो। हालांकि बीजेपी लगातार यह बोल रही है, बीजेपी के जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये गरीब, किसान, मजदूरों के लिए बजट है, लेकिन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बजट को समझिए, थोड़ा समय लगेगा, इसके बाद देखिए कि आपके हिस्से में क्या आया है। शुक्रिया। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bio, a leading institute for pre-medical exam. The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in